रतंगड़ विधायक अविनेश महर्षि ने मंगलवार को करीब 500 गाड़ियों की काफिले के साथ हजारों कार्यकर्ताओं को लेकर चूरू सन सिटी रिसोर्ट में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष जोशी ने जन आक्रोश रैली में सरकार के खिलाफ बड़ी हुंकार जयपुर रोड पर सन सिटी रिसोर्ट में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, रतंगड़ विधायक अविनेश महर्षि ने जन आक्रोश रैली में राज्य की कुशासन सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राज्य में पिछले 4 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने जनता को गुमराह करने का काम किया है, विकास के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाया है। नेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार ने रोजगार के नाम पर युवाओं को गुमराह करने का काम किया है। वर्तमान सरकार ने बीमा फसल योजना में किसानों को मरने पर मजबूर कर दिया। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि युवाओं को रोजगार न देने में सरकार विफल रही। राज्य में महिलाओं पर अत्याचारों का ग्राफ बढ़ा है, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा कि राज्य की कानूनी व्यवस्था बिगड़ी हुई है, आए दिन गैंगवार हो रही है। विधायक अविनेश महर्षि ने कहा कांग्रेस सरकार कुशासन, किसानों के साथ अत्याचार, जंगल राज, रामनवमी, हनुमान जन्मोत्सव पर रोक लगाने वाली सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने और भाजपा को आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में जीत के भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरा। पूर्व मंत्री राजकुमार रिनवा ने संबोधित किया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने राजेंद्र राठौड़ के नेता प्रतिपक्ष बनने पर 101 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री राजकुमार रिनवा, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारण, प्रधान दीपचंद राहड़, राकेश जांगिड़, जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, राजकुमार महर्षि, बाबूलाल बटलर, जगदीश शर्मा, पवन गोरीसरिया, अरविंद मिश्रा, सलीम खान, प्रदीप बर्तिया, नवल महर्षि, मोनू रिनवा आदि ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा से रूबी महर्षि, उषा शर्मा, कुसुम शर्मा, सरिता माहिज, जय कंवर सहित हजारों कार्यकर्ता उपस्थित थे। रतंगड़ से हमारे संवाददाता अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। साहब के पास ही था। मैं आप सबको बधाई देते हुए घनश्याम जी तिवारी के प्रति आज चूरू जिला गौरवान्वित है कि राजस्थान विधानसभा में जहां मुख्य हाल है वहां पर हमारे लोकप्रिय विधायक जो आज विपक्ष के नेता बने हैं, उनका जब तक इस देश में प्रजातंत्र रहेगा उनका फोटो वहां पर अजर और अमर रहेगा। और उस राष्ट्रीय अधिवेशन में 15 बहुत धन्यवाद। के रूप में हमने तो 44 साल पहले ज्योतिबा फुले का नाम रखा था, आपने कल छुट्टी करी उन्नति के लिए आज विश्व का मान्य आपने मानीजे की सेना है, हर क्षेत्र का मान्य आध्यात्मिकता में सबसे ज्यादा अपने भारत स्वतंत्र होने के बाद में अपनी गिरावट आई है। माता की सीपी जोशी जी, राजेंद्र राठौड़ जी, सारे नेता, भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, आज हमारे लिए बहुत गौरव का दिन है। आज हमारी धरती के लाल, आज हम सबके नेता राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस को घुटनों पर बल चलाने वाले, मैं फिर बोल रहा हूं, कांग्रेस की नकारा सरकार को कई बार घुटनों के बल चलाने वाले, आप समझ गए कौन है? यदि समझ गए तो ताली बजा करके स्वागत करो। हम सब के नेता आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जुझारू नेता, नौजवान और नौजवानों के प्रेरणा स्रोत, और जिन्होंने भारत की सबसे बड़ी पंचायत में न केवल चित्तौड़गढ़ के लोगों को चित्तौड़ के सांसद होने के नाते, बल्कि पूरे राजस्थान की आवाज को कई बार गुंजायमान करने वाले, किसानों की बात करने वाले, महिलाओं के साथ में हो रहे अत्याचार का विरोध करने वाले, नौजवानों की बात करने वाले, ऐसे हमारे आदरणीय
आदरणीय सीपी जोशी साहब, आपका इस चूरू की धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में सीपी जोशी जी का स्वागत और अभिनंदन। आज हमारे बीच में राज्यसभा सांसद आदरणीय घनश्याम तिवारी साहब, आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष, यशस्वी जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी जी, और मंच से मुझे आदेश दिया गया है कि बहुत समय हो गया है, इसलिए मंचासीन सभी बहुत आदर के योग्य मंचासीन नेतागण, हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष आदरणीय पंकज गुप्ता जी भी बैठे हैं, और इस पूरे कार्यक्रम के जितने भी भाई शिल्पी हैं, हरलाल सारण जी सहित तमाम हमारी जिला प्रमुख बहन वंदना जी सहित तमाम यहाँ पर बैठे हुए नेतागण, मैं नाम अलग अलग लूंगा तो कईयों के छूट उनको राजस्थान की विधानसभा में लगातार राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में हमारे हितों की रक्षा करने वाले, हमारे लिए लड़ाई लड़ने वाले नौजवानों के प्रेरणा स्रोत, और जिन्होंने लगातार 7 बार कांग्रेस के दांत खट्टे करवाते हुए जिस तरह से राजस्थान की विधानसभा में हमारा परचम लहराया है, ऐसे राजेंद्र राठौड़ साहब को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं पहली बार विधायक बनकर के पहुंचा, लेकिन मित्रों राजेंद्र राठौड़ हैं जिन्होंने एक बड़े भाई के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे फक्र होता है आपके लिए, मैं तारीफ करूं शब्द कम पड़ते हैं। जब मुझे बजट के ऊपर बोलने की बात कही, उस समय उपनेता प्रतिपक्ष थे, इन्होंने मुझे कहा कि बजट में दूसरे स्पीकर के रूप में अभिनेश तुम बोलोगे। मैंने कहा भाई साहब मैं पहली बार चुन करके आया हूं। उन्होंने कहा मुझे विश्वास है कि तू जो बोलेगा वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा और राजस्थान के लिए अच्छा होगा। आपने आशीर्वाद दिया, मुझे समय समय के ऊपर आगे बढ़ने का मौका दिया। आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने भी बहुत आशीर्वाद दिया। मैं आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब, आपकी इस धरती पर आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय सीपी जोशी साहब, गति के साथ में बनने के बाद में आप आगे बढ़ रहे हैं, हम सब के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं, और हम आपको आदर्श मानते हैं कि किस तरह से एक शालीन व्यक्ति देश की सबसे बड़ी पंचायत का, देश के सबसे बड़े सूबे का अध्यक्ष, सबसे बड़ी पार्टी का बनने के बाद में किस तरह से लोगों के साथ में खड़ा रह करके ये विश्वास दिलाने में कामयाब होता है कि हम आपके साथ में खड़े हैं। कांग्रेस के कुशासन की बात मेरे बाद में वक्ता करेंगे, लेकिन मित्रों एक बात कहना चाहता हूं कि इस राजस्थान की नकारा सरकार ने किसानों के साथ में धोखा किया। सारी बातें हैं जिनके ऊपर हम सब लोग नेताओं को सुनेंगे। मैं रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के उन तमाम लोगों का, सबसे पहले रतनगढ़ के उन तमाम लोगों का, आदरणीय राठौड़ साहब, आदरणीय सीपी जोशी साहब, 500 छोटी गाड़ियों के काफिले के साथ में लोग यहां पर आपका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए पहुंचे हैं। और रतनगढ़ के लोगों के अंदर जिस तरह से उत्साह था, हम 1.5 घंटा तक लेट हो गए, गाड़ियां आती चली गई और आप लोगों ने देखा है। मैं तमाम रतनगढ़ के लोगों का सबसे पहले हृदय से धन्यवाद देता हूं, और उसके बाद में पूरे चूरू जनपद से, चूरू क्षेत्र से आए हुए लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। लंबी बात नहीं करूंगा। यदि सीपी जोशी साहब को, राजेंद्र राठौड़ साहब को आप लोग प्यार करते हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, तो दोनों हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ कि इस कांग्रेस की नकारा सरकार की विदाई निश्चित रूप से कर देंगे। और आदरणीय भाभी जी, बड़ी भाभी जी आई हैं राजेंद्र राठौड़ साहब के साथ में। आज आपका हृदय गदगद हो गया होगा। आज आपके बेटे पराक्रम जी आपके साथ में हैं। पिछले ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर था, उस वक्त आदरणीय भाभी जी और पराक्रम जी आए थे हमारे बीच रतनगढ़ में। आज हमारा सौभाग्य है कि हम आपका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और पुनः
आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं और आदरणीय सीपी जोशी साहब, आपका पुनः इस चूरू की पावन धरा पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ में जोरदार नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। के कारण से आक्रोश है कांग्रेस सरकार के प्रति और प्रेम है राजेंद्र राठौड़ जी के प्रति, इसलिए आक्रोश और प्रेम दोनों साथ साथ आज की सभा में उपस्थित हमारी पार्टी के नए और युवक अध्यक्ष और मेरे छोटे भाई और जिन्होंने अपनी पंचायत से यात्रा शुरू करके भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बैठकर और राजस्थान के गरिमामय अध्यक्ष पद तक की यात्रा की है, मैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं, उनका शेखावाटी में स्वागत करना है। और उनके साथ जेपीसी, जो बार बार अभी आप नाम सुन रहे हो, जेपीसी जेपीसी जेपीसी, उस जेपीसी के आप अध्यक्ष थे, मैं उसका मेंबर था और सबसे रिकॉर्ड समय में भारत सरकार को लोकसभा में हमने जेपीसी की रिपोर्ट पेश की, उसके अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी थे, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना। बम्बई में भारतीय जनता पार्टी का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। आज राजस्थान की आवाज बन रहे हैं और ठीक कहा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने, एक नहीं अनेक बार जिन्होंने इस अराजक सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया, एक ऐसे नेता के लिए जोरदार ताली बजाकर, एक ऐसी ताकत बनाकर और रणभेरी बजी है। और रणभेरी इस बात की कि अब बहुत हो गया, अब आपने जो वादा खिलाफी की है, आपने जो विश्वास को तोड़ा है, अब ये रणभेरी इस बात की बजेगी कि राजस्थान में जिन्होंने जनसंघ से लेकर आज तक के सफर में अनेक नाम दिए हैं, जिन्होंने पूरा जीवन इस विचार और पार्टी के लिए खपा दिया, और ये वही धरती है जिस धरती ने ए मालिक तेरे बंदे हम, जो गाना देने वाली ये धरती, उस धरती को मैं प्रणाम करता। ये सालासर बालाजी के धाम, ये लोक देवता गोगा जी महाराज की धरती, जिस धरती को नमन करने देश भर के लोग आते हैं, आज उस धरती से आपकी इस पार्टी के सपूत का अभिनंदन भी हो रहा है। सारंग पीछे कर दो, सारंग कर दो। और वो ताकत आपके द्वारा उनको दी जा रही है कि जाइए आप राजस्थान की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी ताकत के साथ लग जाइए। यहाँ बड़ी संख्या में किसान बंधु बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी है, युवा साथी बैठे हैं और कमर कस के भी आए हैं। आज जैसा मैंने कहा था कि जनसंघ से लेकर बहुत गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है। वो गौरवशाली इतिहास कौन भूल सकता है? उन नारों को कौन भूल सकता है? राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, ये कौन भूल सकता है? और पूर्ण बहुमत की सरकार आते ही शेखावटी की धरती पर इन नकारा सरकार के लोगों ने राम दरबार को तोड़ा था, तो आप और हमारी सरकार ने अयोध्या में देश से दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र अयोध्या में बनाने का काम शुरू हुआ है। वो नारा कौन भूल सकता है? एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, वो नारा कौन भूल सकता है? तीन तिरंगे करते दंगे, वो नारा कौन भूल सकता है? फौज न हारी, कौम न हारी, हार गई सरकार हमारी, यही तो विचारधारा के लोग थे जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को और सरकार को शक्ति दी कि आप जाइए
और पाकिस्तान पर आक्रमण कीजिए। और यही विचारधारा थी जिन्होंने गोवा को आज़ादी के बाद भी स्वतंत्रता देने के लिए आंदोलन किया था। आज उसी विचारधारा ने जो पौधा हमारे पूर्वजों ने रोपा, वो आज पौधा वट वृक्ष बनकर देश सहित दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का गौरव इस पार्टी को मिला। और हमें गर्व होता है हमारे पास देश सहित दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कोई है तो आप और हमारे पास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में है। मैं आपके बीच में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए यही निवेदन करूंगा, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, बचपन से खेत खलियान देखे हैं, लेकिन आज सच्चे मायने में राजस्थान का किसान खून के आंसू रो रहा है। एक तरफ वो सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना लेकर आती है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लेकर आती है, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना लेकर आती है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बहुत बड़ा अमेंडमेंट करती है। और आज़ादी के 70 वर्ष में ये पहली सरकार होगी जब पिछली बार 16-17 में खराबा हुआ था तब सब सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गए कि राजस्थान में फसल खराबा हुआ है, सरकार क्या मदद करेगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे अधिकारियों और मंत्रियों को बुलाया, देखिए राजस्थान की क्या मदद कर सकते हैं। अधिकारियों ने कहा संसद में कानून बना हुआ है, 50% से ज़्यादा खराबा होता है तो ही सरकार उसमें मदद कर सकती है एनडीआरएफ के माध्यम से। तो प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द निकला, किसानों के लिए 1 या 10 कानून भी बदलने पड़े तो ये मोदी सरकार बदल देगी। और संसद में 50% की जगह 33% का कानून बनाया। और पिछली बार ध्यान है मुझे, आपने सब लोगों ने गांव और किसानों में जाकर उस किसानों को करोड़ों रुपए मुआवजा देने का काम किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस राजस्थान की सरकार ने गिरदावरी ठीक से नहीं कराई। 30% से ऊपर ज़्यादा गिरदावरी नहीं होनी चाहिए। आप किसानों का कर्जा माफी नहीं करोगे तो किसान इस बार कमर कस के बैठा है। जो किसान के साथ धोखा करता है वो राजस्थान में राज कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। और ये आने वाले 50 वर्षों तक राजस्थान में किसान विरोधी सरकार फिर से नहीं आ सकती। हमारे युवा साथी बैठे हैं, मैं 1-2 बात कह के अपनी बात को, क्योंकि हमें ज्ञापन देने भी जाना है। हमारे युवा साथी बैठे हैं, बेरोजगारी भत्ते की बात होती है, क्यों नहीं, मैं जिला परिषद मेंबर था तब की घटना पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिनके नेतृत्व में इस कुरान और कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पबद्ध है, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारी भावी आशा के प्रतीक ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ के सांसद YCP जोशी जी, जिनकी सरपरस्ती में मेरे जैसे कार्यकर्ता ने अपने संसदीय काम को सीखने की कोशिश की। हमारे आदर्श आदरणीय घनश्याम जी तिवारी साहब राजस्थान की विधानसभा में मेरे साथी भाई अवधेश जी, मुझे गुमान नहीं कि मैं प्रतिपक्ष का नेता हूं। हाँ, मुझे अभिमान है, मुझे गुमान है कि मैं एक ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं जो विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। मुझे अभिमान है। अभी मॉर्निंग कंसल्ट एक एजेंसी है, वो रेटिंग करती है दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता कौन। उस मॉर्निंग कंसल्ट
जोशी जी ने कहा धारा 370 हो 35 से जो भारत के माथे पर कलंक था, बच्चों से नारा लगा रहे थे, जहां हमने बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और आज हम कह सकते हैं जहां हमने बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। इस बात की वो पूरा करने वाली पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं। हम मुझे अभिमान है, वो पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिस पार्टी के नेता ने 2024 तक कोई गरीब बच्चे नहीं जिसके सर पर छतरी हो, प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई। राजस्थान के अंदर 23 लाख प्रधानमंत्री आवास बनने चाहिए थे। हमारे चूरू जिले में भी बहुत से लोग इसलिए वंचित हो गए सीपी जी कि सरकार ने जब पीएमआई प्लस चलाया, प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस को चलाया, उसमें डेटा इन्होंने गलत भेजा या भेजा नहीं। मुझे अभिमान है उस बात का, मुझे अभिमान है बिना मांगे किसी ने मांग नहीं की। हिंदुस्तान के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो बिना मांगे सरकार भेजे, वो सरकार का लोकसभा पार्टी का कार्यकर्ता। भाइयों, यह आज हमारी जन आक्रोश सभा है और अभी सीपी जोशी और घनश्याम जी की अगुवाई में हम इस सभा के बाद जिला कलेक्ट्रेट पर कूच करेंगे, हम वहां ज्ञापन देंगे। जब मैं जन आक्रोश सभा को संबोधित कर रहा हूं, ठीक इसी समय राजस्थान की राजधानी में शहीद स्मारक पर किस्सा कुर्सी के खलनायक धरने पर बैठे हैं, सचिन पायलट धरने पर बैठे हैं। ये किरदार है, ये सरकार जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन किस्सा कुर्सी का प्रारंभ हुआ था। मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, मुख्यमंत्री मैं बनूंगा का खेल ने आज उसके अंतिम दर्शे की ओर ये सरकार बढ़ रही है। मुझे अफसोस इस बात का है, सचिन पायलट जी 19 महीने तक सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे। सचिन पायलट जी विधानसभा का 5वां बजट में पारित हुआ तब भी सदस्य रहे, एक शब्द नहीं बोले कभी। और आज जब अपनी सरकार को ललकारना था, जब अशोक गहलोत जी की सरकार के जड़ों में तेजाब डालना था, तो कंधे का सहारा लिया पूर्ववर्ती सरकार के भ्रष्टाचार का। शायद वो भूल गए माथुर आयोग बना था, उसका असर क्या हुआ। शायद वो भूल गए जिन खानों के आवंटन की बात कर रहे हैं, वो खानों का आवंटन कब पालन कर दिया था बीजेपी की सरकार ने, पर उनको याद नहीं। यहाँ आप सब लोग बैठे हो भाइयों, आज 1.5-2 साल से डिमांड नोटिस आपके जमा है, आपके बूंद बूंद की सिंचाई योजना के जमा है। सरकार ने ऐलान किया कब मार्च 2023 तक सब कनेक्शन जारी कर देंगे। टंकी प्रोजेक्ट लेकर आए, टंकी प्रोजेक्ट 2300 करोड़ का प्रोजेक्ट अचानक 400 करोड़ में पहुंच गया। 6 बार टेंडर की शर्तों को बदला, चांदी कूद रही थी सरकार। सचिन जी कब आपको याद नहीं आया? आपको तब याद नहीं आया जब अशोक गहलोत की सरकार उसी अडानी जी को, जिस अडानी के खिलाफ आप दिल्ली में प्रदर्शन करते हो, उसी अडानी की कंपनी को 1042 करोड़ का सिंगल टेंडर कोयले का, राजस्थान निर्माण के बाद सबसे महंगा कोयला 18,000 रुपए मेट्रिक टन के भाव से सिंगल टेंडर का कोयला देकर आप कोयले की दलाली का काम करते हो। वो सरकार आपको सचिन जी याद नहीं आई। सचिन जी वो सरकार याद नहीं आई जिस सरकार की सरपरस्ती में पिछले 2 सालों में 14,000 करोड़ की महंगी बिजली खरीदी गई। और भाइयों, अब इस सरकार के बारे में
बहुत सी बातें सीपी साहब ने कही है, और मैं एक जरूर कहूंगा, इस बार का बिजली का बिल देख लेना, जरा जोर का झटका लगेगा, क्योंकि 33 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज के और 7 पैसे अडानी जी के पैसे चुकाने, 7,440 करोड़ रुपए किशोर जी को वो अडानी करके पैसे भी आपको देना पड़ेगा। अरे अंधेरी नगरी, चौपट राजा, हमने नगरों को अंधेरा होता देखा। आप सब ने विद्युत कटौती की दंश को झेला है। मैं समझता हूं ये सरकार जो वीरांगनाओं का अपमान करे, आज हमारे जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, आज पधारे हैं चूरू जिले में पहली बार आया, जो भी बहुत बहुत अभिनंदन है। हर चीज के पीछे एक तपस्या हुआ, एक संघर्ष हो गया, जनसंघ से लेकर और आज तक भारतीय जनता पार्टी के सफर तक लेकर इतो संघर्ष पार्टी करी है कि देखो कोई अंदाज को नहीं है। और संघर्ष और तपस्या ये कि अगली चीजें भी से कोई भी आदमी हो, चाहे संस्था हो, चाहे पार्टियों का ऊपर आवे। आपने कहावत है कि तप्पल रचई, ब्रह्मा जी जो तप्पल से सृष्टि की रचना करे, और तप्पल से विष्णु भगवान है जो पालन करे, और तप्पल से शंभु जो संगार करे, तप्पल से शेष है जो धरती में महीने धारण करे। तो तब से ही सारी चीजें, तो इतने संघर्ष से 2 सीटा से लेकर आज 303 सीटा पूछनी है, 16 जिला के मायने भारतीय जनता पार्टी आनी है। कितना संघर्ष है श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी से लेकर आज तक, क्या अपने देश को एक निशान, कश्मीर में आबाद एकता झंडू अलग है, बड़े को निशान अलग है, बड़े को नियम कानून अलग है। तो ये राजस्थान में कांग्रेस की नकारा सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश है। जनता जनार्दन पूरे विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ की उमड़ पड़ी है। 500 गाड़ियों के काफिले के साथ में हम लोग इस सरकार के कान बजाने के लिए चूरू जा रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी और हमारे सबके नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब दोनों चूरू की पावन धरा पर पधारने वाले हैं। उनका स्वागत और अभिनंदन भी किया जाएगा, और हम सारे के सारे लोग इस सरकार के खिलाफ जो जनता का आक्रोश है वो भी व्यक्त करने के लिए जा रहे हैं। 500 गाड़ियां पीछे हैं, आप पत्रकार महोदय देखिएगा, सब गाड़ियों को कवर कीजिएगा। लोगों में भारी उत्साह है नेताओं का स्वागत करने के लिए, और आक्रोश है इस नकारा कांग्रेस की सरकार के खिलाफ। धन्यवाद सर।